हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस बाय प्रेमलता। लास्ट क्लास में हमने मोशन की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, तो इस क्लास में हम उसके जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे, जो मैंने आपसे कहा भी था कि लास्ट क्लास में वो कंप्लीट कराऊंगी, तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स करते हैं स्पीड, क्योंकि लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स कवर किए थे वो था इक्वेशन ऑफ मोशन, और उससे पहले किया था स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम स्पीड के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो वो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूंगी। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनकी जो भी दिया गया है, यानी जितना गिवन है वो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिक, तो डिस्टेंस पहले हम गिवन चीजें लिख लेंगे। तो गिवन जो भी दिया गया है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, वो नोट डाउन कर लेंगे, जिससे आसान हो जाता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या फॉर्मूला पुटअप करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस, यानी इसमें दो केसेस बन रहे हैं। कार ट्रेवल 30 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड 40, यानी पहले वो 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चली है, तो कितना चली, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट फिर उसने 30 किलोमीटर कवर किया और कितने स्पीड पर किया, 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिससे हमें याद है कि हमें क्या क्या चीजें पुट करनी है और क्या क्या निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर। अब हम जो हमें प्रॉब्लम में गिवन है वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो डिस्टेंस, दो केसेस हैं, तो हम डिस्टेंस को d1 और d2 ले लेंगे। तो केस 1 के लिए d1 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, कितना है, 30 किलोमीटर, और इसमें स्पीड को लिख लेंगे s1। ठीक है, तो s1 हमारा कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें हमें टाइम पता नहीं है, तो टाइम t1 हमें पता नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड केस के लिए d2, यानी डिस्टेंस जो सेकंड केस के लिए वो हमने रिप्रेजेंट किया है d2 से। ठीक है, तो इसका d2 कितना है, 30 किलोमीटर। फिर इस ऐसे ही स्पीड s2 इक्वल्स टू कितना गिवन है, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके लिए भी टाइम पता नहीं है कि कितने टाइम में इसने कवर, इतनी स्पीड से कवर किया है। ठीक है, तो इसके लिए टाइम हो जाएगा t2। क्लियर, क्योंकि अब हमें जो एवरेज स्पीड है उसमें हमें टोटल डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो हम इसको ऐड कर देंगे दोनों डिस्टेंसेस को, लेकिन हमें टोटल टाइम नहीं पता है। तो टोटल टाइम के लिए हम सबसे पहले, यानी कि हमें टाइम ही निकालना है। तो टाइम फर्स्ट केस के लिए टाइम कैसे, t1 हमें मालूम है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इससे हम टाइम निकालेंगे। तो t1 इक्वल्स टू d1 डिवाइड बाई s1। तो d1 कितना गिवन है, 30, और s1 गिवन है 40। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा t1, 3/4 आवर्स। ओके, फिर है t2 निकालेंगे। तो t2 इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, d2 डिवाइड बाई s2, एंड हेयर d2 इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 20, 0 कैंसिल किया, 3/2 आवर्स। तो यहाँ पर t1 निकल आया हमारा 3/4 आवर्स, और यहाँ t2 निकल के आया है 3/2 आवर्स। और टोटल टाइम क्या होगा, यानी कि t हमें निकालना है इसके लिए एवरेज पे, तो t इक्वल्स टू t1 प्लस t2। ठीक है, तो t1 प्लस t2 जब होगा तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, t1 हमारा कितना गिवन है, 3/4 जो हमने अभी निकाला है, और t2 कितना आया है, 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 + 6 इक्वल्स टू 9/4 आवर्स। तो हमारा ये टोटल टाइम आ गया 9/4 आवर्स। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि जो t निकल आया है, टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है, तो हम एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, और टोटल टाइम जो हमने निकाला है वो इसमें पुट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज
द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड t to टाइम इन इक्वेशन 1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कितना है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30, यानी कि d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t। तो d1 कितना है 30 है, d2 भी हमारा कितना है 30 है, और t1 हमारा कितना है 9/4। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 9, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 कैंसिल आउट करो, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ गई। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई, अब एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे निकाला है। देखो हमें गिवन, सबसे पहले यही होता है कि जो प्रॉब्लम्स में दिया गया है गिवन, वो अगर हम लिख लेंगे तो हमें कन्वीनियंट होता है कि हमें क्या निकालना है और किस फॉर्मूले से निकालना है, आराम से पता चल जाता है। और ये भी कि क्या चीज हमें निकालनी होती है, अगर उसका फॉर्मूला लिख लेंगे तो एक बार ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीज इसमें गिवन नहीं है, तो ये हम किस तरह से किस फॉर्मूले से निकालें। तो सब इसमें एवरेज स्पीड निकालनी, तो सबसे पहले हमें यही पता करना था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है और उसमें क्या चीज हमें है और क्या चीज नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था, क्योंकि दोनों केसेस में डिस्टेंस गिवन था, तो टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 था। टोटल टाइम गिवन नहीं था, लेकिन स्पीड गिवन थी दोनों में। तो हम स्पीड के फॉर्मूले से, जो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम का फॉर्मूला, उससे हम टाइम निकाल सकते थे। तो टाइम हो गया t इक्वल्स टू t1 प्लस t2, वो जो टोटल टाइम है। ठीक है, तो हमने फिर जब टाइम निकाल लिया तो आराम से टोटल डिस्टेंस भी मिल गई, टोटल टाइम भी मिल गया, जिसकी वजह से हमने ये जो भी वैल्यूज है जो निकाली थी वो हमने फॉर्मूले में पुट कर दी, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद उसको सॉल्व कर लिया और आंसर निकला। तो आंसर हमारा आ गया। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, ट्रैक क्या है, मतलब कोई रास्ता है, ट्रैक है, वो कितना है 120 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सबसे पहले जो एक ट्रैक है, ट्रैक पे ट्रेन जा रही है, और उस ट्रेन में जब वो फर्स्ट 30 किलोमीटर कवर करती है, 30 किलोमीटर कवर करती है, तो कितनी स्पीड पे करती है, यूनिफॉर्म स्पीड कितना है 30 किलोमीटर, तो यूनिफॉर्म स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। यानी जब वो नेक्स्ट 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि यहां से जब वो 90 किलोमीटर और चलेगी और कवर करेगी, तो इसमें दिया नहीं गया है कि कितनी स्पीड पे जा रही है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये दिया गया है कि 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर फॉर एंटायर ट्रिप। यानी कि वो इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से जा रही है कि जब वो एवरेज स्पीड होगी टोटल ट्रेन की, यानी कि टोटल डिस्टेंस करने के बाद, जो कवर करने के बाद एवरेज स्पीड होगी, वो उसकी कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए, यानी फुल डिस्टेंस 30 प्लस 90 कवर करने के लिए एवरेज स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और फुल डिस्टेंस कितनी हो गई 30 प्लस 20 कितना हो गया 120 किलोमीटर। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता है और क्या पता है एवरेज स्पीड। तो हमें निकालना क्या है इस नेक्स्ट की, कितना नेक्स्ट 90 किलोमीटर, यानी कि हमें निकालना है नेक्स्ट 90 किलोमीटर की स्पीड, तो उसको हम मान लेंगे x। तो वो जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर चलती है तो x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो हमें जब एवरेज स्पीड और एवरेज उसमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दी है, तो उसमें से हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये दिया है, ये गिवन है, हम क्या निकालेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था 30 प्लस 90 हमने लिख दिया था, कितना है 120 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या था एवरेज स्पीड गिवन था कितना 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दे तो ये निकल आएगा 2 आवर्स। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आ गया 2 आवर्स, यानी हमें टोटल टाइम तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब जो ये है, जो हमें फर्स्ट और सेकंड केस दिया है, इसमें से हम क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दी है, तो इसमें हम टाइम निकाल लेंगे कि जो पहली जो वो डिस्टेंस कवर की है वो कितने टाइम में कवर की है। तो केस फर्स्ट में टाइम, पहले डिस्टेंस कितनी है, यानी कि d1 ले लिया, डिस्टेंस इक्वल्स टू 30 किलोमीटर, इसमें स्पीड s1 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, तो हम t1 निकाल लेंगे। तो t1 इक्वल्स टू क्या होता है d1 डिवाइड बाई s1, तो d1 कितना है 30, s1 कितना है 30, तो 30 कैंसल आउट, कितना हो गया 1 आवर, तो t1 हमारा कितना आ गया 1 आवर। केस सेकंड में से d2 हमारा कितना है, यानी डिस्टेंस सेकंड केस में कितनी है 90 किलोमीटर, फिर स्पीड गिवन नहीं है लेकिन हमने उसको सपोज कर लिया है कि s1 कितना दिया, कितना सपोज किया है x किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो t2 कितना हो जाएगा d2 डिवाइड बाई s2 इक्वल्स टू d2 90 एंड s2 x, तो ये हो जाएगा 90 बाई x आवर्स। क्लियर, तो इसको हम डाल देंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन और इसको थर्ड। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है, हमें टोटल टाइम पता है, तो टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या होगा t1 प्लस t2, तो टोटल टाइम यानी t इक्वल्स टू t1 प्लस t2। क्लियर, अब हम इस पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2, क्लियर, एंड t ऑल्सो एंड t। ठीक है, तो t हमें पहले ही हमने उसमें कैलकुलेट कर लिया था, कितना था 2 आवर्स, t1 हमने क्या कैलकुलेट किया था 1 आवर, एंड t2 कितना 90 डिवाइड बाई x। क्लियर, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x, दिस इज x प्लस 90, हियर 2x, x plus 90, then 2x minus x 90, then x is equal to 90 kilometer per hour. Here from this we get the time. तो x कितना आ गया हमारा, जो सेकेंड केस में टाइम, जो स्पीड हमें निकालनी थी, जो स्पीड की वैल्यू गिवन नहीं थी, उसको हमने सपोज किया था x, तो कितनी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, यानी इतनी स्पीड से वो सेकंड केस में दौड़ी थी, जिस वजह से उसकी एवरेज जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। थर्ड वन इज, हम थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड है ए ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर एंड कॉमा करके दूसरा केस दिया गया है जिसमें लिखा है 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर्स एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी इसमें 3 केसेस हैं, 3 केसेस में आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, सब में स्पीड और टाइम है, लेकिन क्या गिवन नहीं है, पहले हमें निकालना क्या है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस भी चाहिए और टोटल टाइम भी। तो डिस्टेंस तो इसमें किसी में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमें निकालना क्या है, इसमें टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तभी हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में स्पीड क्या है, S1 हमारा कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या दिया है यानी T1 हमारा दिया है 0.52 आवर। सेकेंड केस में यानी हमें इसमें क्या निकालना है, D1 निकालना है, जो हमें पता नहीं है। सेकेंड केस में S2 दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और T2 कितना गिवन है
0.24 आवर, और इसमें भी हमें D2 निकालना है। थर्ड केस में S3 गिवन है, कितना है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और T3 है 0.71 आवर, और इसमें हमें निकालना है D3। क्लियर? तो हम सब में क्या है, डिस्टेंस पहले निकालेंगे, तो D1 हो जाएगा, D1 यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो S1 इंटू T1, तो S1 कितना है 60 इंटू T1 052, ठीक। तो इसमें से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके इसका आएगा 31.2 किलोमीटर। क्लियर? और D2 का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो D2 इक्वल्स टू S2 इंटू T2, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 0.24, तो इसका कैलकुलेशन करके आ जाएगा 7.2 किलोमीटर। कितना? 7.2 किलोमीटर। क्लियर? फिर हम D3 कैलकुलेट करते हैं, तो S3 इंटू T3 यानी कि S3 70 इंटू 0.71, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद निकल के आएगा 49.7 किलोमीटर। तो हमारा ये अलग अलग केसेस में डिस्टेंस निकल आया। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3, तो D1 कितना है 31.2, D2 7.2 एंड D3 49.7, और इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। तो सम करने के बाद कितना आएगा, सम करने के बाद 88.1, कितना आ जाएगा 88.1 किलोमीटर। क्लियर? तो डिस्टेंस हमारा आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना है 88.1 किलोमीटर। अब क्या हमें पुट करना है, तो टोटल टाइम, फिर टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम को भी हम क्या कर लेंगे, तो T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 कितना था 0.52 प्लस T2 0.24 प्लस T3 था 0.71, 6 7 14 का 4, तो ये कितना आ गया 1.47, तो 1.47। अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करने, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना आया था हमारा, टोटल डिस्टेंस आया था 88.1 डिवाइडेड बाय 1.47, तो इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 59.9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो इसमें सब में क्या, ये तीनों अलग अलग तरीके की स्पीड के प्रॉब्लम्स थे, कैसे आप स्पीड में किस तरह से क्या गिवन है, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में 3 केसेस थे जिसमें तीनों में डिस्टेंस गिवन नहीं था, लेकिन हमें एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस की जरूरत होती है, तो सबसे पहले डिस्टेंस हमने निकाला, फिर उसको सम अप किया, टोटल टाइम था, टाइम दिया था हर केस में, तो टाइम को सम अप किया, और ऐसे हमने एवरेज स्पीड में के फॉर्मूले में उसको पुट करके आंसर निकाले। तो ये जितने भी हो गए आपके स्पीड के न्यूमेरिकल हो गए। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको या नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे।